से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार के विकास में भी कृषि की कितनी बेहतरी उपलब्धि है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी कृषि की भूमिका को देखते हुए बिहार के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर बिहार सरकार की ओर से हम नीतीश कुमार जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। माननीय मंत्री वित्त एवं ऊर्जा विभाग को पुष्पगुच्छ भेंट करने हेतु मैं श्री वीर कार्तिक किसी भी कार्य की शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार ये दीप अंधेरे को उजाले में बदल देगा, वैसे ही हमारा कोई भी काम पूर्णतः अपनी प्रगति की ओर बढ़ेगा, निराशा से जीवन में आशा की ओर बढ़ेगा। और एक ऐसी ही आशा की किरण आज हमारे बीच मंडल भारती महाविद्यालय अखबारपुर सहरसा के प्रशासनिक का शैक्षणिक भवनों के उद्घाटन का एक ऐसा मौका जब बिहार सीखेगा कृषि की नई परिभाषा, जानेगा नई नई तकनीकों को, रचेगा बिहार के विकास की एक नई गाथा। माननीय मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव, माननीय विकास आयुक्त श्री शक्ति कुमार नेगी जी, श्री गंगवार जी, श्री चंचल जी, श्री विभाग के पदाधिकारीगण तथा आ गया आवाज आ रही है, आवाज तो सुनाई पड़ रही है, काफी देर से वो और कृपया 2 शब्द पर हमें अनुग्रहित करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के वित्त ऊर्जा मंत्री परमादरणीय विजेंद्र बाबू, एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी खेती पे निर्भर करती है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास असंभव है। और ग्रामीण क्षेत्र की हमारी आबादी है
इसमें भी 78% खेती पे निर्भर करती है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप का गठन किया। प्रथम कृषि रोड मैप और द्वितीय कृषि रोड मैप में अनेक निर्णय लिए गए, जहाँ हमने धान उत्पादन के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड कायम किया, आलू में हमने रिकॉर्ड कायम किया, गेहूं में और अन्य जो भी इससे जुड़े हुए अभियान हैं उसमें लगातार हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और खास करके मंडल विश्व और विदेशी भारती के नाम पर ये महाविद्यालय है, जिसकी चर्चा हमारे विजय प्रकाश राव ने की। जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ था सहरसा में, जिनका सुबह भी संस्कृत में बोलता था और जगत गुरु शंकराचार्य वहां से पराजित होते लौटे थे। उस महान प्रकांड विद्वान के नाम पर ये कृषि महाविद्यालय का नामकरण हुआ है। उस इलाके के लिए गौरव की बात है। और खास करके जो 2008 में त्रासदी आई, जहाँ उस इलाके में अनेक खेतों में बालू जमा हो गया, उस पर रिसर्च किया जाएगा। फिर उस इलाके में जो पानी का जमा होता है कैसे उसको निकाला जाए। और संकर मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है, धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दलहन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की आज का दिन कोसी के इतिहास के लिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों के इलाके की पुरानी और नई पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत ही आदर का दिन है। सैकड़ों साल पहले जिसका जिक्र एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, एक और कहानी है। दक्षिण में शंकराचार्य को विद्वानों ने कहा कि मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ करके जब आप जीतेंगे तब हिंदू धर्म के अध्येता के रूप में सर्वसम्मत विद्वान के रूप में आपकी मान्यताएं होगी। शंकराचार्य जब चलने आए वहां एक औरत पानी भर करके किनारे से ले जा रही थी। उसको शंकराचार्य ने संस्कृत में पूछा कि मंडल मिश्र का कौन सा घर है। उस पानी भरने वाली औरत ने कहा कि दो सूगे पिंजरा में आपस में शास्त्रार्थ करता हो तो समझिए कि वही घर मंडल मिश्र का है। सूगा पक्षी, और यही पहचान उद्धृत है इतिहास के पन्नों में। और सबसे बड़ी चीज कि जब वहां बैठते हुई पंडितों की सभा हुई और शास्त्रार्थ होने लगा तो जज के रूप में उनकी पत्नी भारती का नाम ही किया गया। सभी ने कहा कि भारती जज के रूप में काम करेगी। और जब हिंदू संस्कृति में या अपने देश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पति देवो भव का कॉन्सेप्ट है, उस महान परंपरा और अध्यात्म के उस महान चेतना के बावजूद अपने पति धर्म को निर्वहन करते हुए ही भारती ने फैसला दिया। 4-5 दिन शास्त्रार्थ हुआ कि मंडल मिश्र हमारे पति हार गए, शंकराचार्य जीते। और अंत में ठीक ही कहा। काम शास्त्र के विषय में भारती ने कुछ प्रश्न पूछे, शंकराचार्य को नहीं जानकारी थी और हार गए। तो मिथिला का एक शानदार धरोहर 69 साल आजादी को हो गए, किसी ने उसको, उस धरती को, उस व्यक्ति को, उस जोड़ी को सम्मान ढंग से सम्मान करने का बात सोचा भी नहीं। बहुत आरोप प्रत्यारोप होते, उपेक्षा होती है, ऊंची जातियों की क्या क्या बातें होती, लेकिन ये इतिहास का क्षण याद रहेगा। श्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त किसी ने इस धरोहर को, इस हमारे पुरखों को एक जीवित
नई पीढ़ी को ज्ञान अर्जन का एक केंद्र बना के स्मरण करने के लिए कि कौन थे मंडन मिश्र और भारती, ये मामूली इतिहास का सृजन नहीं हो रहा है और हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। इसलिए इस इलाके में पैदा होने के कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपने इलाके की ओर से इस इतिहास के पन्नों को उलट करके नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत और केंद्र बनाने के लिए मैं उन्हें कृतज्ञता प्रकट करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम उस इलाके की ओर से प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के वित्त, वाणिज्य कर एवं ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, विधि तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ठीक कॉलेज परिसर से संबद्ध बिहार सरकार के जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा कृषि मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और सहरसा में मौजूद सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ मंच पर विराजमान बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री एस.के. नेगी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री विजय प्रकाश जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डी.एस. गंगवार जी, सचिव द्वय श्री चंचल कुमार जी, श्री अतीश चंद्र जी, निदेशक उद्यान श्री अरविंदर सिंह जी, कृषि निदेशक श्री वी कार्तिकेय जी, यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज शिक्षक दिवस है और जन्माष्टमी भी। इस अवसर पर मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा के भवन का उद्घाटन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है और जो लोग भी आज के अवसर पर यहाँ और सहरसा में उपस्थित हैं, उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों ने बिहार में पिछले 10 वर्षों के अंदर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी नए संस्थान सृजित किए। बिहार में एक ही कृषि विश्वविद्यालय था, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। उसके अतिरिक्त एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। सबौर का कृषि महाविद्यालय बहुत पुराना है, तो वही कृषि विश्वविद्यालय की, एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और कृषि से संबंधित 5 नए महाविद्यालय खोले गए। सबसे पहले 2006 में नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में स्थापित किया गया और इसके बाद सहरसा के अगवानपुर में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय की स्थापना 2007 में की गई। फिर 2010 में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय की स्थापना पूर्णिया में की गई और फिर 2010 में ही वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव की स्थापना की गई। 2010 में ही, जिसका मैंने जिक्र किया, कृषि
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना की गई और 2013 में किशनगंज में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, जिसके एक भवन के एक अंश का उद्घाटन भी हो गया। उसका नामकरण भी हम लोगों ने डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर किया, उसका भी उद्घाटन हो गया। और पहली बार जो पहला बैच उसमें अध्ययन करेगा तो अपने भवन से ही उसकी पढ़ाई होगी। और बाकी जगहों पर तो 4 अन्य जगहों पर महाविद्यालय स्थापित किए गए, अस्थायी तौर पर कहीं और से संचालित किए गए, लेकिन अब सबों के अपने भवन निर्मित हो गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप बनाया 4 वर्ष के लिए, और उसके बाद फिर 2012 से 17 के लिए 5 वर्षों का नया कृषि रोड मैप बनाया। उस कृषि रोड मैप में हम लोगों ने उत्पादन पर, प्रसंस्करण पर, उनके विपणन पर, सब पर जोर दिया। और कृषि के हर क्षेत्र में, सिंचाई पर, भूमि के रिकॉर्ड के अद्यतन करने पर, इन सब चीजों पर जोर दिया गया है। खेती के लिए बिजली उपलब्ध हो जाए, इस पर जोर है। आवागमन की सुविधा हो ताकि जो उत्पादन होता है उसको बाजार सुलभ हो सके, इन सब चीजों पर जोर दिया है। और उसके साथ साथ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर भी हम लोगों ने जोर दिया। जिसे 5 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना और 1 कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसके बाद हम लोगों ने कृषि रोड मैप के अंतर्गत ही जो कार्यक्रम बनाए, उसी में ये तय किया कि अब इंटर स्तर पर कृषि की पढ़ाई की जाएगी, जिसका जिक्र कृषि उत्पादन आयुक्त कर रहे थे। और आज ही से ये काम अनेक उच्च विद्यालयों में इसकी शुरुआत की गई। इंटर स्तर पर अब कृषि की पढ़ाई हो, और हम लोगों ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सब तो संस्थान स्थापित किए। कृषि शिक्षा की ओर लोग आकृष्ट हों और एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ें, चाहे एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़ें, हॉर्टिकल्चर में पढ़ें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ें, डेयरी में पढ़ें, जिस विषय में भी वो पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर के डिफरेंट सेक्टर में वो पढ़ें। और हर पढ़ाई के लिए हम लोगों ने देश में पहली बार प्रत्येक विद्यार्थी को 2,500 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि, स्कॉलरशिप 2,000 रुपया प्रति माह और 6,000 रुपया प्रति वर्ष किताब और दूसरे प्रकार के स्टेशनरी खरीदने के, यानी 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से हर विद्यार्थी को सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, ताकि लोग कृषि शिक्षा की ओर आकृष्ट हों। और अब इंटर स्तर पर, यानी +2 के स्तर पर भी कृषि एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और अब आगे जो लोग इस प्रकार इंटर के स्तर पर शिक्षा ग्रहण करेंगे कृषि का, उनके लिए स्नातक स्तर पर सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। वह भी हम लोग फैसला लेने वाले हैं। जैसे आप इंटर की पढ़ाई पढ़े कृषि में, तो अगर आगे पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई नामांकन के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि आपने चूंकि इंटर स्तर पर कृषि की पढ़ाई पढ़ी है, तो स्नातक स्तर पर किसी कृषि महाविद्यालय में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह भी हम लोग फैसला ले रहे हैं। तो कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जब कहीं कृषि महाविद्यालय स्थापित होता है तो सिर्फ कॉलेज के परिसर तक सीमित नहीं रहता है, या कॉलेज के साथ जो जुड़ा हुआ फार्म है सिर्फ उसी से नहीं, उसी तक वो सीमित नहीं रहते, वो आसपास के इलाके में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो स्थानीय तौर पर समस्या दिखती है किसी के क्षेत्र में, चाहे उत्पादन का हो या किसी तरह की अन्य प्रकार की कोई समस्या हो, उन सभी समस्याओं पर भी साथ साथ काम अलग अलग इलाके। तो अब जिस इलाके में, जिसका जिक्र भी कर रहे थे नरेंद्र नारायण यादव,
अब जो कोसी के इलाके में कृषि संबंधित जो भी समस्या होती उसके बारे में इस कृषि महाविद्यालय में उस पर काम व्यावहारिक तौर पर और उसका क्या समाधान होगा इसके बारे में लोगों को बताएं। अब जो कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया उनको एक मैंडेट हमने स्थापना के वक्त ही दिया कि ये जो मौसम बदल रहा है और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है तो बदलते हुए मौसम के मिजाज को देखते हुए आगे के समय में क्या किया जाना चाहिए इस पर भी वो काम करेंगे और उस पर मुझे खुशी है कि लोग काम करें। और उसके बारे में जो हमारा फसल का चक्र है उसके बारे में कोई सुझाव अब देख रहे हैं कई वर्षों से कि शुरू में कुछ वर्षा होती है और बीच में बिल्कुल ड्राई स्पेल वर्षा नहीं हाहाकार मचने लगता है धान के समय में बिछड़ा लोग डाल लेते हैं जब रोपनी का वक्त आता है तो संकट शुरू हो जाता है। हर साल हम लोग डीजल अनुदान देते हैं तो फिर कभी वर्षा हो गई एक जो अनियमितता हम देख रहे हैं कि अनियमित होता चला जा रहा है मौसम का मिजाज बदल रहा है। इन चीज़ों पर अध्ययन करना अब ये कोसी का इलाका है जब मैं केंद्र में कृषि मंत्री था तो राइस का जो ऑल इंडिया डायरेक्टरेट है उस पर काम करता था उनके साथ हमारी एक समीक्षा हो रही थी और उसका हेडक्वार्टर पटना में तो इन लोगों ने बताया कि धान की उत्पादकता के मामले में जो पोटेंशियल है जो संभावना है इन लोगों ने बताया था कि कोसी क्षेत्र की सबसे ज्यादा संभावना है। तो आप समझ सकते हैं उस कोसी क्षेत्र में जहां पहले कुछ नहीं होता कोसी से वो इलाका तबाह हो जाता है। अब कोसी का जो बांध बना इसके बाद जो खेती बाड़ी इन सब चीजों पर जो जोर हुआ तो इतनी फर्टिलिटी है और वो धान के लिए इतना अनुकूल है कि अभी हमारे पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण वहाँ के स्थानीय जलवायु का वहाँ की मिट्टी का तो इन सब चीज़ों का मिला जुला तो इस तरह के कॉलेज जब खुलते हैं तो इस पर सूक्ष्म स्तर पर अनुसंधान होता है और व्यावहारिक तौर पर प्रयोग करके भी देखा जाता है और जिस चीज में लगता है कि सबसे अधिक उपज हो सकती है किसानों को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है तो उन चीजों पर काम होता है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय सब और में लोग काम कर रहे हैं कि धान की ऐसी किस्म विकसित की जाए जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो तो इन सभी चीजों पर काम होता है और भी जो स्थानीय तौर पर आवश्यकता है। अब हम किशनगंज में गए हुए थे अपने सेवा यात्रा के दौरान तो हम गए एग्रीकल्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी उस जमीन को देखे लेकिन वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि एक और स्थान है जहाँ 300 एकड़ से कम जमीन नहीं और वो सरकारी तो हमने उसी समय कहा कि तत्क्षण कहा कि चलिए वहाँ भी चलिए कोई मेरा कार्यक्रम नहीं वहाँ गए वहाँ की जगह को देखा हम प्रभावित हुए और उसी समय हमने मन बनाया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज और एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट क्योंकि एक दिन पहले हम गए थे तो हमने देखा कि वहाँ चाय की खेती तो बढ़ती ही जा रही है लगभग 20,000 एकड़ में हो गया लेकिन उसके साथ उसका भी पोटेंशियल है लेकिन हमने देखा अनानास की खेती लोग बहुत करते लेकिन अनानास का प्लांट उनको आसाम तरफ से लाना पड़ता तो फिर मेरे दिमाग में बैठी बात थी कि भाई यही कुछ काम होना चाहिए ये सब चीज लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो तो वहाँ के माहौल में जो तैयार चीज है कुछ मिलता जुलता है जलवायु की परिस्थिति स्थानीय स्तर पर इसलिए वो काम कर जाता है लेकिन यहाँ की परिस्थिति के अनुरूप अगर हम विकसित करें पौधों को तो और ज्यादा वो ईल्ड दे सकता है और बेहतर हो सकता है और बड़ा फल मिल सकता है तो ये मेरे दिमाग में ये बात कौन रही और तब अगले सुबह यह आ गया समय तो उसी समय हम लोगों ने तय किया कि नहीं यहाँ पर खोलेंगे कृषि कॉलेज और आज मुझे खुशी है वहाँ पर जो संस्था बन रही है वो इतना बृहत आकार है और वहाँ चीज पर काम होगा मत्स्य पर काम होगा डेयरी पर काम होगा फसलों पर काम होगा हॉर्टिकल्चर फलों पर काम होगा तो उसी तरह से जहां जिस इलाके में
जिस फसल की ज्यादा संभावना है, एग्रीकल्चर के जिस अंश की ज्यादा संभावना है, उस एग्रीकल्चर कॉलेज के माध्यम से करते ही हमारा उद्देश्य इसके पीछे। अलग अलग क्षेत्रों में पहले हमारे पास बहुत कम थे एग्रीकल्चर कॉलेज। एक राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर जिले में, अब वहां का हाल देखिए। वहां जो सबसे पहले 1905 में कृषि पर अनुसंधान के लिए अंग्रेजों ने एक सेंटर बनाया। अब पूरे देश में खोज करके उसी जगह को चुना और उसका नामकरण हो गया पूसा। जब हम सांसद थे तो मेरी बड़ी दिलचस्पी थी कि भाई पूसा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे तो गए, तो हमने कहा कि पूसा गांव है, मतलब पूसा से तो प्रचलित हो ही गया था, तो हमने सोचा पूसा नाम का कोई गांव होगा, तो हम जरा वहां चलना चाहते हैं। तो लोगों ने बताया कि पूसा नाम का कोई गांव नहीं है, बल्कि फिलिप्स ऑफ यूएसए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ काम शुरू किया था, तो उन्हीं के नाम पर फिलिप्स ऑफ यूएसए, फिलिप्स का पू और बाकी यूएसए का, उसी से लेकर पूसा। 1934 के भूकंप के बाद ट्रांसफर होकर दिल्ली चला गया, वहां तो बड़ा छोटा यूनिट बचा। लेकिन 70 के दशक में वहां राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन किया। वो आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कई साल से उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में लिया जाए, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अब कब कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, जो भी समय, लेकिन हम लोगों ने अपने यहाँ से सब प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कई साल से, और सबौर में भी एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया। जब कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया तो उसके साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व ही 2 जगह कॉलेज बनाने का निश्चय हुआ है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज मूलसराय में और मंडन भारती जी के नाम, ठीक कहा विजेंद्र बाबू, उनके नाम पर कुछ था नहीं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता था मंडन मिश्र और भारती। ये सब जो कहानी बता रहे थे इसके बारे में सब लोग परिचित थे। शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में भारती ने पराजित किया, तो ये सारी बातें लोग जानते थे। तो मुझको लगा कि कृषि महाविद्यालय का नामकरण किया जाए, तो मंडन मिश्र और भारती दोनों के नाम, इसलिए उसका नामकरण किया गया उस महाविद्यालय का, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय। तो वहां पर ये है। अब वहां के स्थानीय समस्याओं, कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। हर एक शनिवार ये जितने हम लोगों ने कॉलेज स्थापित किए हैं, उसके माध्यम से गांव में चौपाल लगाया जाता है, कृषि संबंधी परिचर्चा होती, ताकि जो कुछ भी नवीनतम जानकारी हो, अद्यतन जानकारी हो, उसे किसानों को अवगत कराया। और खेती तो ऐसी चीज है जो देखा देखी होती। अगर 1-2 किसान प्रगतिशील हैं और उन्होंने खेती के लिए कोई नई तकनीक अपनाई और लोग जब देखते हैं कि इसका फायदा हुआ, तो दूसरे लोग उसको अपनाते हैं। इसी को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। सरकार भी बहुत चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, जैसे श्रीविधि का कितना डिमॉन्स्ट्रेशन हो, पढ़ते पढ़ते 5 लाख एकड़ डिमॉन्स्ट्रेशन। और जब डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो किसानों को सहायता देते हैं, इनपुट के लिए सहायता देते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं। इसलिए किसानों को खर्च कम आता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है, जो अद्यतन तकनीक है उसको लोग एडॉप्ट करें, अपनाएं। तो फिर इस प्रकार से जो कई महाविद्यालय बनाए गए हैं, उसके पीछे मंशा यही है कि वहाँ एग्रीकल्चर में काफी संभावना और एक कॉलेज होगा, यानी वहाँ पढ़ाने के लिए भी होगा और जो पढ़ते हैं उनको अनुसंधान के कार्य में भी लगते हैं, अपने फार्म में, फिर किसानों के फार्म। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन का भी थोड़ा काम होता है। अगर आप फार्म में रिसर्च कर लीजिए और बहुत अच्छा बीज का आप कोई प्रकार निकालें, लेकिन उसको वो गांव घर तक, तो एक खेत तक नहीं पहुंचाइएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोगों ने इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की। तो जो नए कृषि महाविद्यालय गठित हो रहे हैं, पुराने वालों में भी ये काम किया जा रहा है और नए जो गठित हुए, तो इसी दृष्टिकोण से 2007 में ही सहरसा जिले में मंडन भारती के नाम पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई और आज अब उसका अपना भवन बना। तो आज उसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है। तो आज बहुत अच्छे दिन उद्घाटन हो रहा है। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, और संयोग अच्छा है कि देखिए जन्माष्टमी भी,
तो जब मंडन भारती के नाम पर है और जन्माष्टमी का दिन मिल गया तो एक ऐसा संयोग है और इनको पूरी संभावना है यह कृषि महाविद्यालय कोसी अंचल के कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सहायक साबित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि विभाग को धन्यवाद देता हूँ और वहाँ जो साइट पर कॉलेज परिसर के पास जो हमारे सहयोगी विजय चौधरी जी और जो जनप्रतिनिधि और वहाँ जो लोग शिक्षक छात्र छात्राएं सब लोग मौजूद हैं उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात की समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये बातें हमें सदैव दिशा निर्देशित करती रहेंगी। इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं कृषि निदेशक श्री बी कार्तिकेय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।